चमकीली आंखों वाली एक हसीन अदाकारा जिनकी खूबसूरती ने अचानक फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो जब डरावने अंदाज में पर्दे पर उतरी तो इस कातिलाना अदा वाली चुड़ैल को देखकर लाखों लोग उन पर फिदा हो गए थे। जिस एक्टर के दीवाने फैंस ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी हो गए थे और उन्हें उनके खूब सारे फ़ोन कॉल्स भी आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर 4 से 5 साल में पर्दे पर नज़र आने वाली इस एक्टर की ज़िंदगी ऐसी राज़दार थी कि आज भी इनके असली नाम को कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि ये अदाकारा कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई? ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो कहाँ और किस हाल में है ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस और क्यों उन्हें कहा गया बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अदाकारा? बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सितारे आए जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। इन्हीं में से एक थी हॉरर फिल्म वीराना से चर्चा में आई खूबसूरत, हॉट और सेक्सी अदाकारा जैस्मिन। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म के बाद वो गायब हो गई? खूबसूरत भूतनी, मोह की गुड़िया, सफ़ेद चुड़ैल और टाइटैनिक जैसे उपनामों से पुकारे जाने वाली 80 के दशक की अदाकारा जैस्मिन, जिनका फिल्मी दुनिया में आना और जाना दोनों बेहद रहस्यमयी रहा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कौन थी ये खूबसूरत अदाकारा और इनके फिल्मों में एंट्री कैसे हुई थी। दरअसल प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंडी कोठारी ने साल 1979 में विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म बनाने की सोची जिसका नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में उन्हें हीरोइन के लिए एक फ्रेश चेहरा चाहिए था, जिसकी तलाश में वो कई लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे। तभी उनके सामने आई एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत थी और बेहद मासूम भी दिखती थी, जिसका एक अलग ही चेहरा था। उन्होंने इस नई लड़की जैस्मिन को ब्रेक दे दिया। फिल्म में रविंद्र जैन का संगीत था और जजमेंट के ऊपर भी कई गाने फिल्माए गए थे। फिल्म में जैस्मिन ने अच्छा प्रदर्शन किया और मासूमियत भरे अंदाज में डायलॉग बोलती दिखी गई। लेकिन ये फिल्म उतनी हिट नहीं हुई और कब आई और कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि ये फिल्म जैस्मिन की वजह से फ्लॉप हुआ और आगे आने वाले कई साल तक किसी डायरेक्टर ने उन्हें कोई काम नहीं दिया। लेकिन 4 साल बाद प्रोड्यूसर एंडी कोठारी ने ही अपनी दूसरी फिल्म में एक बार फिर दोबारा मौका दिया, लेकिन इस बार वो लीड एक्ट्रेस नहीं थी। ये फिल्म थी डेवोज, जिसमें शर्मिला टैगोर, गिरीश कर्नाड मुख्य भूमिका में थे और विजेंद्र घाटगे और जैस्मिन सह कलाकार। इस फिल्म में भी जैस्मिन ने अच्छा काम किया और खूबसूरती से अपने डायलॉग भी बोले। लेकिन इस फिल्म से भी जैस्मिन के करियर को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में सीधा साधा किरदार था, जिसकी वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। कहते हैं कि इन 2 फिल्मों के बाद जैस्मिन को समझ में आ गया कि फिल्मों में धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे। इसके बाद जैस्मिन ने रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना साइन की, जो कि उन्हें विजेंद्र घाटगे की वजह से मिली थी, क्योंकि ये दोनों पहले डेवोज फिल्म में एक साथ काम कर चुके थे और दोस्त बन गए थे। दरअसल इस मूवी के लिए रामसे ब्रदर्स लीड एक्ट्रेस के लिए एक फ्रेश चेहरा चाहते थे। इस फिल्म में काम कर रहे विजेंद्र घाटगे को ये बात पता चली तो उन्होंने जैस्मिन का नाम बताया और उनसे मिलने को कहा। जैस्मिन से मीटिंग हुई और उन्हें पसंद आ गई। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का बजट बहुत कम होता था, इसीलिए वो बड़े एक्ट्रेस को अप्रोच नहीं करते थे और इस लिहाज से भी उन्हें कम पैसे में जैस्मिन जैसी खूबसूरत अदाकारा का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ एक बार ऐसी घटना घटी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपने फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर महाबलेश्वर के आसपास ही किया करते थे और एक बार जब वो शूटिंग से वापस लौट रहे थे तो हाईवे पर वीरान पहाड़ी की तरफ से एक महिला आते हुए नजर आई। इसके बाद ऐसा क्या हुआ, चलिए बताते हैं। इस घटना का जिक्र किया गया है फतेह चंद्र रामसे की नातिन अलीसा कृपलानी की लिखी किताब
घोस्ट्स इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक ये 1983 की घटना है, जब महाबलेश्वर में पुराना मंदिर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूट खत्म होने के बाद जब श्याम राम से मुंबई के लिए निकले तो अकेले थे और खुद ड्राइव कर रहे थे और सुनसान हाईवे पर पहुंचे तो उन्हें एक औरत दिखाई दी जो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी और लिफ्ट दी। औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम रामसे ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुंदर थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी, लेकिन थोड़ी अजीब थी। श्याम की नज़र अचानक औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने ज़ोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई जाकर रुके। बुक में लिखा गया है कि इसी घटना के बाद श्याम रामसे ने फीमेल घोस्ट पर अपनी अगली फिल्म बनाने की ठानी और इसे हूबहू वीराना ने उतार दिया। इसके लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आँखों वाली लड़की की तलाश थी, जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हो, और जैस्मिन इस कसौटी में खड़ी उतरती थी। इस फिल्म में जैस्मिन को वज़न बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे वो हॉट और सेक्सी नज़र आ सके। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मिन ने हाँ कर दी और उन्होंने सब कुछ किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट किए, जिसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते हुए अपनी अदाएं दिखाती हुई नज़र आई। डायरेक्टर ने जो भी डिमांड किए, जैस्मिन ने वहां बोल्ड सीन दिए। जैस्मिन को इस फिल्म में आत्मा का रोल दिया गया था, जिसमें उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड तक पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक अटका दिया, क्योंकि उस फिल्म में जैस्मिन द्वारा कई बोल्ड सीन देने से आपत्ति थी। साथ ही फिल्म की हिंसा, खून खराबा और भूत के किरदार से भी आपत्ति थी। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स बताए और ये कट्स होने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म में किस तरह के बोल्ड सीन होंगे। इतना ही नहीं, इस फिल्म वीराना के बाद जैस्मिन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिला। इसके बाद जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई और उन्हें कई फिल्मों के ऑफ़र भी मिलने लगे। बताया जाता है कि एक दिन जैस्मिन की खूबसूरती की एक ऐसे दीवाने का फ़ोन आया, जिसके बाद वो काफ़ी डर गई थी और घर से निकलना भी बंद कर दिया। कहा जाता है कि ये फ़ोन अंडरवर्ल्ड डॉन का था, जिसे उस ज़माने में सब जानते थे। वो डॉन जैस्मिन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये बात जब जैस्मिन को पता चली तो वो डर के मारे भारत छोड़कर अमेरिका चली गई और एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होगा तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैस्मिन की खूबसूरती ही उनके लिए मुसीबत बन गई। दावा किया गया कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान जैस्मिन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए थे और इस शूट के लिए जैस्मिन ने मना भी किया था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में नहीं था और इसीलिए रामसे ब्रदर्स से उनसे कई बार बहस भी हुई थी। यही कारण था वीराना रिलीज़ होने के बाद उन्होंने अफवाह फैला दी कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से जैस्मिन को फ़ोन आने लगे हैं, जिससे फिल्म निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली और फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो जैस्मिन ने मीडिया के सामने खुलासा क्यों